मनुष्य बन ही नहीं सकता। मनुष्य जन्म पाना भी दुर्लभ है और सत्संग में आना भी दुर्लभ है। तो मनुष्य जन्म पा करके जो सत्संग में आ जाते हैं, मानो वे सबसे असली काम में लग गए, क्योंकि सत्संग में आकर सत्य की चर्चा होती है। सत्य का खोज हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं सत्य का खोज? इसलिए कि उस सत्य से हम लोग बिछुड़ गए। यह जीव जब तक उस सत्य को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक ये संसार में भटकते रहते। अभी भी भटक रहे हैं, जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं, जन्मों जन्मों तक भटकते रहेंगे। इसलिए हर एक को सत्य का ज्ञान होना चाहिए और यह ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी 84 लाख योनि में केवल मनुष्य को ही अधिकार है। इसलिए सारे मनुष्यों को सत्संग करने का आदेश है। सत्य एकमात्र परमात्मा है। शांति से बैठिए सब लोग। आप लोग शांतिपूर्वक अपने जगह पर बैठ जाइए। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग शांतिपूर्वक बैठ जाएं अपने जगह पर। सत्य का ज्ञान इतना गहन है, इतना सूक्ष्म है। इस ज्ञान को धारण करने के लिए बहुत सावधानी की जरूरत है। लोग इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए राजा महाराजा भी राजमहलों को छोड़कर निकल जाते थे, सुनसान जंगल एकांत में चले जाते थे। क्यों? परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज एकांत स्थान को खोजते थे, ढूंढते थे। वर्षों ढूंढते ढूंढते कुप्पा घाट में वह एकांत स्थान मिला। अब न वहाँ बहुत महल बन गए, उस समय जंगल ही था। और उसी सत्य को खोजने में उन्होंने अपने शरीर को गला दिया। 1933-34 ईस्वी में उस गुफा में बैठ करके 18 महीने तक घनघोर साधना, तब वह सत्य का साक्षात्कार हुआ। उनका काम बन गया। हम लोगों का काम बाकी है। यदि काम पूरा करके शरीर छोड़ दिए तब तो ठीक है। काम पूरा हुआ नहीं, शरीर छूट गया, तो आप निश्चित जानिए कि आपकी अधोगति होगी, आपकी दुर्गति होगी। सुन रहे थे? यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है। यदि इस जन्म में ब्रह्म को नहीं जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। कौन हानि चाहते? हानि तो कोई नहीं चाहते। जीवन भर जो हम लोग हानि से बचने के लिए एकदम लगे हुए हैं, बचपन से लेकर पढ़ाई लिखाई करते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं। किस लिए करते हैं? कि हम हानि से बच जाएं, बड़े बड़े पद को प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? इसलिए कि हानि से बच जाएं। एक ही लक्ष्य है हमारा कि हम हानि से किसी तरह बच जाएं, हमको किसी तरह की हानि नहीं हो। लेकिन इतना सारा जो भी प्रयास चल रहा है, जन्मों जन्मों से जो प्रयास चल रहा है, और ब्रह्म को जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि
ये सारी तैयारी जो है आपके लिए बड़ी भारी हानि में जाने के लिए तैयारी है। आज राजा भी बन गए, ब्रह्म को नहीं जाने तो आपको जो है बड़ी भारी हानि होगी। यह सत्संग का जो आयोजन रखा गया है हानि से बचाने के लिए, सारे मनुष्य जो है हानि से बच जाए। जिनको भी मनुष्य शरीर मिला है सबको सत्संग मिलना चाहिए। परमाराध्य संत सदगुरु महर्षि में परम जी महाराज कहा करते थे कि मुझे पसंद नहीं है कि संत मत के ज्ञान से एक संथाल भी खाली रहे। संथाल जंगली जाति, उसको भी मनुष्य शरीर मिला है, खान पान बिगड़ा हुआ है, भाषा दूसरी है, लेकिन गुरुदेव को दर्द है, उनको भी मनुष्य का शरीर मिला है, उनको भी यह ज्ञान मिलना चाहिए, यही पसंद है। क्योंकि संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जौ चाहो उद्धार को बनो संत संतान। ये चिंता साधारण लोगों को नहीं हो सकती है। वे तो परमात्मा के स्वरूप थे, परमाराध्य संत सदगुरु परमात्मा के स्वरूप थे। तो जिनको मनुष्य का शरीर मिला है उनको यह ज्ञान मिलना चाहिए, ऐसा स्वप्न था। आज हम लोग देखते हैं गुरुदेव की कृपा से जो है संथाल, हजारों हजार संथाल जो है संत मत में दीक्षित हुए। कई महात्मा प्रचारक हो गए हैं। क्यों? इसलिए कि मनुष्य, जितने भी मनुष्य हैं सबको यह ज्ञान मिलना चाहिए। इसलिए वेद भगवान ने कहा कि संसार के जितने भी मनुष्य हैं सबको सबसे पहले बुद्धि योग यानी सत्संग करना चाहिए, तब आपका काम पूरा होगा। सत्संग यदि नहीं मिला, आप कितना भी कोशिश कीजिए, जीवन भर कोशिश कीजिए, जन्मों जन्मों तक कोशिश कीजिए, आपका काम पूरा होने वाला नहीं। काम अधूरा है, आप दुखी हैं। काम अछत सुख सपने उनाए, काम के रहते जीव को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता है। इसलिए गुरु महाराज अपना काम बनाए और हम लोगों को कहा, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, तेरा सब काम बन जाए। जिनको इस बात पर विश्वास है वे मन लगा करके सत्संग करते हैं। नहीं तो बहुत लोग सत्संग में आते हैं जाते हैं, मन नहीं लगता है। मन लगना इतना आसान नहीं। विषयों में ही मन लागे, सत्संग से हटी भागे। मोह को करो सौभाग्य, सत्संग में लगा दे। सौभाग्य तो तब हमारा होगा जब हमारा मन सत्संग में लगे। जिनका मन सत्संग में लग जाता है तो गुरुदेव कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सारे कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। इस सत्संग में ही लाओ। बुद्धि में असली काम क्या है, सार काम क्या है, इस सत्संग में बैठते बैठते पता चल जाता है। यदि सत्संग में नहीं बैठे तो पता तक नहीं चलेगा। लाखों काम दुनिया में है, लाखों जन्मों से करते आ रहे हैं, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगता। एक काम है जिस काम को करने से सब काम पूरे हो जाते। सारे मनुष्यों को यह ज्ञान होना चाहिए कि वह असली काम क्या है। सारे कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। गुरुदेव ने कहा, चेतन धार एक ऐसा है जो सर्वश्रेष्ठ काम है, जो उस धार को पकड़ लेते हैं। धर चेतन धारा, पिंड के पारा दसम द्वारे का। उसी दसम द्वार में चेतन धार
प्राप्त होते हैं, चाहे एक अक्षर पढ़े लिखे हो या ना हो, निर्धन हो या धनवान हो, स्त्री हो या पुरुष हो। जो इस काम को कर लेते हैं, चेतन धार को पकड़ लेते हैं, उनका काम पूरा हो जाता है, चाहे वो भिखारी ही क्यों ना हो। चेतन धार यदि नहीं पकड़ा, कोई भी क्यों ना हो, सब भिखारी ही है। इसलिए उस चेतन धार को पकड़ने के लिए बहुत सावधानी से सत्संग में बैठना पड़ेगा। शरीर भी स्थिर होना चाहिए, मन भी स्थिर होना चाहिए। बार बार आप सत्संग सुनेंगे तो आपको उस चेतन धार का ज्ञान होगा। और गुरुदेव कहते हैं कि चेतन धार वह अंधकार का नहीं है, वह प्रकाश का है। आपके अंदर में प्रकाश जगेंगे। जब तक प्रकाश नहीं होता है तब तक हम लोग सोए हुए हैं। प्रकाश उदित होने पर आपके अंदर में वह ज्ञान होता है जो ज्ञान संसार में कहीं नहीं है, स्कूल कॉलेज में नहीं है, पोथी पुराण में नहीं है। वह ज्ञान जिनको प्राप्त होता है तो कहते हैं कि सारे दुखों का नाश हो जाता है। तो परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का ज्ञान, अभी भी लोगों को परमात्मा का ज्ञान है। जिनको भी भारत में जन्म हुआ है सबको, एक बच्चे को भी ज्ञान है। मैंने बहुत पहले एक बच्चे से पूछा था, 25 वर्ष पहले लगभग, कि क्या तुम जो है भगवान को देखे हो? छोटा बच्चा कहा कि हाँ, हम भगवान को देखे। कहाँ रहते हैं भगवान? तो हाथ उठाया ऊपर, कहा भगवान सरंग में रहते। फिर जो है मैंने पूछा कि किस रंग के भगवान हैं? पूछेंगे तो उत्तर देगा। क्या उत्तर देता है? उजले रंग के भगवान। देखिए, मनुष्य का मस्तिष्क और भारत का बच्चा है, उसके अंदर में जो है भगवान के प्रति कुछ ना कुछ आकार प्रकार बना रहता है। फिर मैंने कहा कि भगवान उतने सरंग में है तो तुम जाओगे कैसे भगवान के पास? कहा कि सीढ़ी लगा कर। तो सीढ़ी कहाँ से लाओगे भाई? तो समुच्चे गांव का सीढ़ी मांग लेंगे और उस पर चढ़ करके भगवान पास जाए। एक छोटा बच्चा है। दिल्ली में, दिल्ली के यात्रा में हम लोग जाते हैं तो भोजपुर है एक स्थान, वहाँ हम लोगों का भोजन था। 2 बच्चा आया, उनसे भी मैंने पूछा तुम भगवान देखे हो? कहा कि हाँ मैं भगवान देखा। कहाँ है भगवान? कहा हमारे घर में भगवान, दीवाल में टंगे हुए हैं भगवान, धनुष लिए हुए हैं भगवान। उनके घर में राम जी का तस्वीर टंगा होगा तो कहा कि हमारे घर में भगवान है। फिर जो है एक बच्चे से पूछा कि तुम भगवान देखे हो? कहा कि हाँ मैं भगवान देखा हूँ, रोज देखता हूँ भगवान। कहा कहाँ है? कहा कि सूर्य भगवान है, मैं रोज सूर्य को देखता हूँ, रोज सूर्य के भगवान को देखता हूँ। देखिए, भारत का बच्चा है, उसके अंदर में जो है कुछ ना कुछ भगवान के प्रति बना हुआ है। तो कहने का मतलब है ये ज्ञान जो हम लोगों को है, भगवान के प्रति जो ज्ञान है, ये अंधकार वाला ज्ञान है, ये अज्ञानता में ज्ञान है। हम जब तक अंधकार से प्रकाश में नहीं जाएंगे तो असली ज्ञान का पता ही नहीं चलेगा। सूर्य भगवान है, कि सरंग में भगवान है, कि घर में भगवान है। कहाँ है भगवान? बूढ़े लोगों से पूछिए तो कहते हैं मंदिर में है भगवान, कोई कहते हैं तीर्थों में है भगवान। आखिर भगवान है कहाँ? एक छोटा बच्चा प्रहलाद भी था। देखिए, जब उनके पिता हिरण्यकश्यपु खंबे में बांध दिए और पूछते हैं सामने तलवार लेकर के, बताओ तुम्हारा राम कहाँ है? इधर तो छोटे छोटे बच्चे को मैंने पूछ के देख लिया। अब प्रहलाद क्या कहता है कि मेरा राम मुझ में है। देखिए, मेरा राम तुझ में है,
जिस खंबे में मुझे बांधे हो इस खंबे में भी मेरा राम है, जिस तलवार को हाथों में लिए हो इस तलवार में भी मेरा, हम में, तुम में, खड़गखम में, सब में व्यापक राम। ये 8 वर्ष के बालक प्रहलाद को ज्ञान कहाँ से हो गया? बहुत 80 वर्ष व्यतीत कर रहे हैं, 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, वो नहीं बता सकते। लेकिन छोटा बच्चा जो आज हम लोग होली मनाते हैं, लाखों वर्षों से होली मनाते हैं, उसी भक्त का कमाल है। एक भक्त संसार में आया, आज लाखों वर्ष से जो है उत्सव मनाते हैं, होली उत्सव मनाते हैं, पुआ पकवान खाते हैं, एक बच्चा पैदा गया। तो आखिर इस बच्चे को ये ज्ञान कहाँ से हो गया? यहाँ कहते हैं बिनु सत्संग विवेक ना होई। तो इनको, इस बच्चे को सत्संग कहाँ मिला? कहते माता के पेट में ही जब था तो नारद बाबा से इनको सत्संग सुनने के लिए मिला। तो माता के पेट में कोई सत्संग सुन करके ज्ञान प्राप्त कर ले, या जन्म लेने के बाद सत्संग सुन करके ज्ञान प्राप्त कर ले, या और 40-50 वर्ष होने के बाद सत्संग सुन करके ज्ञान प्राप्त कर ले, बगैर सत्संग सुने जो है यह ज्ञान हो ही नहीं सकता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं इस संसार के सभी मनुष्यों को सत्संग करना चाहिए। तो परमात्मा सूर्य में भी है, सरंग में भी है, और घर में भी है, बाहर में भी है, सर्वव्यापक है। रोज हम लोग पाठ करते हैं, गुरु महाराज सिद्धांत बनाए हैं, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर। बहुत को याद है, नहीं याद है सो बात है, लेकिन याद करने से तो काम नहीं चलेगा, कंठाग्र करने से तो काम नहीं चलेगा। एक एक शब्द के अर्थ को जानने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो मुंह से गा रहे हैं। एक जगह गाते गाते कोई गलती ही गाते थे, बरसों गलती ही गाते थे। क्या कहते थे? जो परम तत्व आदि अंत सहित हो गया, खत्म। एक अक्षर उल्टा पुल्टा हो गया, रॉ के जगह सौ हो गया, तो सारा संत मत का सिद्धांत धाराशाही हो जाता। इसका मतलब गाते हैं लेकिन समझते, जो परम तत्व आदि अंत रहित, सहित का दिए तो खत्म हो गया, सिद्धांत ही समाप्त हो। आदि अंत रहित असीम अजन्मा। बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनको पता नहीं चलता है। तो गुरु महाराज कहते थे कि कम से कम 4th क्लास का भी ज्ञान रखो। पुराने जमाने गुरु महाराज के समय की बात, 4th क्लास का भी ज्ञान, जिस शब्द को हम बोल रहे हैं उसका अर्थ हमको समझ में आनी चाहिए, नहीं तो बोलते रहेंगे, काम नहीं बनेगा। असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं। आगे एक शब्द है अजन्मा। एक शब्द भी कोई पकड़ ले कि परमात्मा जो है जन्म नहीं लेते, वो अजन्मा है, और उसको जानना है, उसको पाना है, उसको देखना है, तब आपका कल्याण होगा। नहीं तो करोड़ों जन्मों में भी कल्याण, जिसका जन्म ही नहीं हुआ है उसका दर्शन कैसे करेगा? गंभीर समस्या है। इस गंभीर समस्या को जानने समझने के लिए हम जो है संत सदगुरु के चरण शरण में जाते हैं और उनसे भेद लेते हैं। मानस योग, अभी सुन रहे थे, वेद भगवान ने कहा कि मानस योग करो। जिसका जन्म ही नहीं हुआ है उसको जानने के लिए मानस योग। क्यों मानस योग करें? परमात्मा सब जगह है, जन्म तो नहीं लिया है लेकिन वो हर जगह है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ती। विचित्र बात है, हर जगह है, वो जन्म नहीं लिए। कैसे जानेंगे? क्यों नहीं जान रहे हैं? तो कहते हैं एक ही कारण है
हमारा मन जब तक चंचल रहेगा तब तक उसको हम जान नहीं सकते। बच्चे का भी मन चंचल, जवान का भी मन चंचल, बूढ़े का भी मन चंचल, सारे लोगों का मन चंचल। जो मर करके चले गए उसका मन तो महाचंचल। इसलिए ना जीवन में परमात्मा का दर्शन होता है, न मरने के बाद परमात्मा का दर्शन होता है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं कि मानस योग करो, यानी अति पावन गुरु मंत्र मनई मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप का मानस ध्यान थपो। गुरु से युक्ति जान करके जो मानस जप करते हैं, मानस ध्यान करते हैं, तो उनका मन धीरे धीरे स्थिर होता है। लेकिन पूर्ण सिमटाव मानस ध्यान में नहीं होता है। जितने बड़े रूप को हम ध्यान करते हैं वह रूप भी फैला हुआ है, उसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई है। तो जितने बड़े रूप पर हमारा मन स्थिर होता है उतना मन तो हमारा चंचल है, उतना मन तो हमारा फैला हुआ है। इसलिए यहाँ भी प्रभु का दर्शन नहीं होता है। जरा भी मन चंचल रहेगा, 1 इंची बाल के नोक के बराबर भी मन चंचल रहेगा तो प्रभु का दर्शन नहीं होगा। कितना सिमटाव करने की जरूरत है, कितनी सावधानी की जरूरत है। इसी सिमटाव के लिए वेद भगवान कहते हैं ज्योति योग करो। ज्योति योग का मतलब होता है दृष्टि योग। ये भजन भेद में बताया जाता है। कोई बड़भागी होते हैं इस क्रिया को जान लेते। मैं कल जहाँ था असरगंज, मुनियारपुर से चला असरगंज, एक बच्चे ध्यान कॉलेज में पढ़ते थे, ध्यान दीक्षा नहीं लिया, फिर भी ध्यान करते, स्तुति विनती सब, अब दीक्षा लेंगे, स्तुति विनती सब याद है, बिना दीक्षा लिए ध्यान करते हैं, है ना। अब सोच सकते हैं बहुत लोग दीक्षा ले लिए हैं, स्तुति विनती याद नहीं। बहुत लोग दीक्षा ले लिए हैं, ध्यान नहीं करते हैं। वो समझ जाएंगे, पहले शिक्षा तब बाद में दीक्षा। बिना शिक्षा लिए यदि कोई दीक्षा लेते हैं गलती करते हैं। गुरु महाराज के एक छोटी पुस्तक है ईश्वर स्वरूप और उसकी प्राप्ति, पहला प्रथम प्रवचन में लिखा हुआ है, आप पढ़ करके देख सकते हैं। पहले शिक्षा तब बाद में दीक्षा। बिना शिक्षा लिए यदि दीक्षा लेते हैं तो गलती करते हैं, जो दिलवाते हैं वो भी गलती करते हैं। इसलिए गुरु महाराज पहले सिद्धांत को रटवाते थे, चलो खूब सत्संग करो तब जाकर के दीक्षित होना, क्योंकि ये क्रिया स्थूल नहीं है। मानस जप तो सीख लेंगे, मानस ध्यान भी सीख लेंगे, लेकिन दृष्टि साधन की क्रिया स्थूल नहीं है, ये सूक्ष्म क्रिया है। जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है, जो शिक्षित नहीं है, सत्संग नहीं करते हैं, तो इस क्रिया को नहीं समझ पाता। और असली क्रिया यही है संत मत में। संत मत में जो दीक्षित हुए हैं केवल दृष्टि योग की क्रिया को सीखने के लिए, नहीं तो दुनिया में आज बहुत संप्रदाय हैं, 300 संप्रदाय हैं। सब जगह जो है स्थूल नाम और स्थूल ध्यान का जो है प्रचार है। मन के पूर्ण सिमटाव करने के लिए जो दृष्टि साधन की क्रिया है, इसका प्रचार कहीं नहीं, ये संत मत में ही मिलता है। और संत मत में हम लोग आए हैं, और यदि इस क्रिया को नहीं समझे फिर अभी असली दीक्षा नहीं हुई। इसलिए गुरु महाराज लिखते हैं, जाओ नहीं समझाओ सतगुरु पद गो। एक बार में यदि नहीं समझदारी हुई है तो बार बार जो है महापुरुषों के चरणों में जाकर के समझने का प्रयास कीजिए, तो दीर्घ काल तक आप त्रैकाल संध्या करेंगे और महापुरुषों के पास जाकर के समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह आप अभ्यास करते 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 आपकी दृष्टि जब स्थिर होने लगेगी, और जब दृष्टि स्थिर हो जाएगी तब समझदारी आएगी। समझा में ही
लखा नमूना बात है सत्य हित की, इधर समझ में नहीं आए। इसी के लिए जो है परमाराध्य संत सदगुरु महर्षि में परम जी महाराज मास ध्यान साधना शिविर चलाए। जीवन में, अपने जीवन काल में मास ध्यान साधना 30 दिन तक जो है समय निकाल करके अभ्यास कीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो गुरुदेव का जो लक्ष्य था कि जीवन में एक बार भी मास ध्यान साधना शिविर में सबों को भाग ले लेनी चाहिए। 60-70 वर्ष का जीवन है, 80 वर्ष का जीवन है, कहते एक बार भी ध्यान साधना शिविर में अवश्य भाग लेनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि परमाराध्य कहते थे कि जो अपने जीवन काल में एक बार भी मास ध्यान साधना शिविर में भाग ले लेते हैं, 1 महीने के अंतराल में इस तरह की कमाई वे कर लेते हैं, इस तरह की वे कमाई कर लेते हैं कि जन्मों जन्मों तक खर्च करने पर भी खर्च नहीं होता। इधर दुनिया की जो कमाई है कम या ज्यादा 38 वर्ष 40 वर्ष नौकरी करते हैं, आज यदि हम शरीर छूट जाए दुनिया की सारी कमाई तत्क्षण छूट जाएंगे। इसलिए ध्यान साधना शिविर में भाग लेने के लिए परमाराध्य कहते थे, इसलिए कि 30 दिन भी आप निश्चिंत होकर के साधना में बैठ गए। हाँ, एक बात है, ये नहीं कि मोबाइल लेकर के चले गए ध्यान साधना, तब तो आपका मन संसार में। और उस जमाने में मोबाइल था भी नहीं, बिल्कुल निश्चिंत होकर, जैसे लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, 1 महीने के लिए भर्ती हो, इधर उधर कहीं नहीं जाना है, केवल ध्यान साधना कर में समय 30 दिन जो बिताते हैं उसके अंदर में कुछ ना कुछ सिमटाव हो जाता है, शक्तियां बढ़ जाती है, आसन सिद्ध हो जाते हैं। तो आसन सिद्ध हो गया तो बहुत हो गया, क्योंकि जब तक आसन सिद्ध नहीं होता है तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा, संसार से मन को हटा नहीं सकेंगे। संत कबीर ने कहा, आसन दृढ़ आहार दृढ़ भजन नेम दृढ़ हो तो प्राणी कछु पावे, नहीं तो विषय रस मोह। विषयों में हमारा मन डूबा हुआ है, उससे हम अलग होना चाहते हैं तो कहते आसन मजबूत कीजिए, एक आसन से देर तक बैठिए और बिना हिले डुले बैठिए। गुरुदेव का सत्संग जो 4th भाग में लिखते हैं, एक आसन से देर तक बैठे बगैर ध्यानाभ्यास नहीं हो सकता है। ध्यान तो बहुत ऊंची बात है, कहते ध्यानाभ्यास भी नहीं हो सकता है। इसलिए सबों को आसन मजबूत करके देर तक बैठने का अभ्यास करना चाहिए। जो अभ्यासी देर तक बैठते हैं उनका मन भी धीरे धीरे बैठने लगता है, और बैठते बैठते एकदम ठीक ठीक मन बैठ गया तो समझिए कि आपका काम पूरा। जरा भी मन इधर उधर हलचल करता है
तो समझिए कि आपका काम अभी अधूरा है। क्यों? मन हमारा जो चंचल है, किस कारण से चंचल है? तो कहते हैं हमारे मन में पाप बैठा हुआ है। पाप के कारण हमारा मन चंचल रहता है। थोड़ा पाप है तो थोड़ा चंचल, ज्यादा पाप है तो ज्यादा चंचल, बिल्कुल पाप नहीं रहे फिर बिल्कुल मन स्थिर हो जाए। पाप के कारण ही हमारे मन हिलते डुलते रहते हैं। तो इसी को समाप्त करने के लिए, तो इसका मतलब है दुनिया में जितने भी आए हैं सबका मन जो है चंचल है, यानी सब पाप लेकर के आए हैं, जन्मों जन्मों का पाप लेकर के आए हैं। इन सारे पापों को नाश करने के लिए कहते हैं कि बस एक ही उपाय है। ध्यान बिंदु उपनिषद में आया है, यदि शैल समं पापं विस्तीर्णं बहुयोजनं विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। यदि पहाड़ के समान भी कई योजन तक किसी का पाप राशि फैला हुआ हो तो कहते हैं विद्यते ध्यान योगेन, ध्यान योग के द्वारा ही पापों का नाश किया जा सकता है। पापों को नाश करने के लिए संसार में और कोई दूसरा उपाय नहीं। इससे क्या पता चलता है? कोई भी उपाय हम संसार में करते हैं उससे पाप हटता नहीं है। एक ध्यान अभ्यास ही ऐसा है जिससे कि हम मन का सिमटाव कर लेते हैं। मन के सिमटाव के लिए मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि साधन की क्रिया भजन भेद में हम लोगों को बताया गया है। दृष्टि साधन की क्रिया में ठीक ठीक मन का सिमटाव हो जाता है, एक विद्युता को प्राप्त कर लेते हैं। आपकी चढ़ाई पिंड से ब्रह्मांड में हो जाती है। यही है दशम द्वार। धर चेतन धारा पिंड के पारा, दशम द्वारे का ज्योति जग जावे। नवो द्वार में अंधकार है और दशम द्वार में क्या है? प्रकाश। उसी प्रकाश में सबों को जाना है, वही विशेष ज्ञान होगा। तब ये नहीं कहिए कि मंदिर में है, सूर्य में है, सरंग में है परमात्मा, ये सब भ्रम समाप्त हो जाएंगे। ये सब बच्चे का ज्ञान है। आपको वास्तविक ज्ञान तो तभी होगा जब अंदर में प्रकाश उदित होंगे। वहाँ फिर कोई शंका नहीं है, किसी पोथी पुराण को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक ठीक ज्ञान प्रकाश में होता है। और विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहते हैं अंदर में परमात्मा ने शब्द की व्यवस्था की है। वो शब्द भी साधक सुनते हैं। जो साधक परमात्मा के शब्द को सुनने में लग जाते हैं तो कौन सुनते हैं? इसके लिए जो है फिर से भजन भेद लेना पड़ता है, फिर से दीक्षा लेनी पड़ती है। जो कोई शब्द अभ्यास करते हैं, अत्यंत अभ्यास करते करते जो अंदर में परमात्मा के सत्य शब्द हैं, सार शब्द हैं, जो चैतन्य है, जड़ मंडल से ऊपर है, चेतन मंडल में परम प्रभु परमात्मा का सही रूप दर्शन होता है। जो कोई सही रूप को प्राप्त कर लेंगे उनका काम पूरा होगा। वे प्रभु को प्राप्त कर लेंगे, परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, उनका जन्म जो है सफल हो जाएगा। तो यात्रा तो बहुत लंबी है और समस्या बहुत गंभीर है। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहु मार, कहो संतो क्यों पाइए हरि दुर्लभ दीदा। परमात्मा को का दर्शन जो है बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि हजारों लोग सुनते हैं, हजारों लाखों लोग सत्संग में आते हैं लेकिन सुन नहीं पाते। जो ठीक ठीक सुन नहीं पाते हैं तो ठीक ठीक समझ कहाँ से पाएंगे? लोग सोचते हैं कि सत्संग में आता है जाता है तो इसको ज्ञान होना चाहिए। भाई ज्ञान पाना दुर्लभ बताया गया है, क्योंकि ठीक ठीक सुनना कठिन है, ठीक ठीक समझना भी कठिन है। और जीवन में उतार लेना
साधना करके जो है अंदर में परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेना अत्यंत दुष्कर है। तो दो दिन नहीं, एक ही दिन का सत्संग यहाँ पर है। सारी व्यवस्था की गई है केवल सुनने समझने के लिए। तो आज हम लोग पूज्यपाद प्रधानाचार्य जी के समक्ष 2 समय का सत्संग सुनेंगे। हलचल तो बहुत है। मैं बचपन में था, हमारे गांव में ब्रह्मचारी जी महात्मा आए थे, बहुत छोटा था। मैंने देखा मंच लगा, सत्संग शुरू होता, एक बूढ़ा इधर से इधर खाली टप गया, सत्संग ही छोड़, कितना भी कुछ कहा। फिर दूसरे जो बहुत अनुनय विनय कॉलेज के प्रिंसिपल थे, बहुत प्रार्थना के दूसरी जगह पर मंच बना, तब जाकर के सत्संग। इससे पता चलता है भगवान बुद्ध ने जब उपदेश कर रहे थे, हजारों हजारों भिक्षु सुन रहे थे, एक भिक्षु का पैर हिल रहा था। भगवान उपदेश करने के लिए आए, सारे भिक्षु शांत और स्थिर थे, एक भिक्षु का मन चंचल, सत्संग में मन नहीं था। जिसका मन सत्संग में नहीं रहेगा उनका शरीर स्थिर नहीं रहेगा। तो मन की चंचलता के कारण उस भिक्षु का पैर हिल रहा है। भगवान ने नजरों से सभी भिक्षु को देखा, एक भिक्षु अशांत, उनके पैर हिल रहे थे, हिलते हुए पैर को देखा और सीधे मंच से उतर गए, चले गए अपनी कुटी में। अब सारे भिक्षुओं में कोलाहल मचा। भगवान आए और उपदेश किए बगैर चले गए, क्या कारण है? अवश्य हम भिक्षुओं में जो है भगवान ने कोई त्रुटि देखी। कल भी इस तरह की त्रुटियां रह गई तो कल भी भगवान उपदेश नहीं करेंगे। इसलिए पता लगाना चाहिए। और आनंद से कहते हैं, आनंद तुम भगवान के सेवक हो, तुम भगवान से बातचीत करते हो, तुम ही जाकर के पता लगाओ आज भगवान ने क्यों नहीं उपदेश किया। आनंद भगवान के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं, कहते हैं भगवान आज आपको क्या हो गया। उपदेश करने के लिए तो आप मंच पे पधारे, लेकिन उपदेश किए बगैर आप लौट आए। सारे भिक्षुओं में कोलाहल मचा हुआ है, जानना चाह रहा है कि किस कारण से भगवान ने उपदेश नहीं किया। भगवान बुद्ध ने क्या कहा? आनंद, आज का जो विषय था अत्यंत गंभीर विषय, आज का विषय जो था अत्यंत सूक्ष्म विषय। आनंद कहता है कि गंभीर विषय था, सूक्ष्म विषय था, तो क्या हुआ भगवान? भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं कहता तो जरूर, लेकिन भिक्षु लोग समझ नहीं पाते। फिर कहते हैं क्यों नहीं समझ पाते भगवान? कहा उन सारे भिक्षुओं में से एक भिक्षु असावधान था, एक भिक्षु का मन चंचल था, एक भिक्षु का पैर हिल रहा था, जिससे कि वहां के वातावरण कंपायमान। सोच सकते हैं एक भिक्षु असावधान है तो पूरे वातावरण कंपायमान। भगवान उपदेश नहीं किए, समझ नहीं पाए। जिसका तन स्थिर नहीं है उसका मन कैसे स्थिर होगा? जिनका मन स्थिर नहीं है उनकी बुद्धि कैसे स्थिर होगी? जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं है सूक्ष्म ज्ञान को कौन ग्रहण करेगा? आज पाठ में हम लोग सबसे पहले यही सुना, सभी मनुष्यों को वेद भगवान उपदेश कर रहे हैं कि सबसे पहले बुद्धि योग, या बुद्धि योग भी कठिन है। जो बड़भागी हैं अपने को
अलग थलग एकांत में रह करके कि जरा भी मन हमारा इधर उधर नहीं भटके, सावधान होकर के हम सत्संग के वचनों को सुने और जो सुनते हैं वही समझते। सुनो समझो संत वाणी करो आपन हित जाने। यहाँ तो सुनवे नहीं करते, समझेंगे कैसे? समझदारी नहीं है तो करेंगे क्या? तो उल्टे पुल्टे जीवन में कर्म करते रहते, कहते दीक्षा ले लिए फिर भी उल्टा पुल्टा कर्म करते। क्यों? इसलिए कि सुना ही नहीं है, इसलिए कि समझा ही नहीं है। समझदारी आ जाए तो फिर जो है करने के लिए जो है उनको वक्त चाहिए, वातावरण चाहिए। बहुत लोग समझ बूझ लेते हैं लेकिन कर नहीं पाते। शरीर साथ नहीं देता, वातावरण साथ नहीं देता, कोई परिस्थिति साथ नहीं देती, समय साथ नहीं देता। बेचारा समझ गया लेकिन साधन भजन नहीं कर पाता। तो गुरु महाराज ये गारंटी दी है कि जो समझ गए हैं वो गधे कुत्ते के शरीर में नहीं जाएंगे, उनको मनुष्य शरीर ही मिलता रहे। केवल संत मत के ज्ञान को कोई समझ और साधन भजन किसी कारण से नहीं कर पाया, इसलिए हम लोगों को सत्संग में मनोयोग पूर्वक सुनने की जरूरत है और सुन करके समझने की जरूरत है। समझ में बात आ गई तो जितना बन पड़े कीजिए, नहीं कर पाए तो शरीर छूटेगा, तो मनुष्य शरीर तो एकदम मिलना ही मिलना। तो बहुत बड़ा लाभ है। मैं इतना ही कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वागतम गुरुदेव।